नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं हमारे चैनल है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट की। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करता, जैसे मैं उसे छुपा के रखता हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी जानकारी दूं जो लोग घर पे ट्राई करें और उसकी वजह से किसी का कोई नुकसान हो जाए। बिकॉज ये दवाइयाँ थोड़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती हैं और इनके इम्पॉर्टेंट फ़ायदे भी होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिनको मैनेज करने के लिए एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट ही सही रहेगा। तो मोटे तौर पे जो मैं जानकारी आपको दे सकता हूँ कंफर्टेबली, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके अलावा आप चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जा सकते हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हो, या मुझे दिखाना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर कारण हम देखें तो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसकी मात्रा बढ़ने की वजह से ये बीमारी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा और भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलिन, निकोटीन एंड सो ऑन। बट जो मेन हाइपोथेसिस है वो डोपामीन और कुछ हद तक सेरोटोनिन पे ही टिका हुआ है, और ये भी इलाज के थ्रू ही हमें पता लगा है। जो दवाइयाँ इनको दी जाती हैं उनको एंटीसाइकोटिक बोला जाता है। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का मतलब है जो साइकोसिस को ठीक करे, और साइकोसिस का मतलब होता है बेसिकली डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस मोटे तौर पे। वैसे तो वो पहले जो है वो डिसऑर्गेनाइज स्पीच या डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर को भी इसको इंक्लूड करती थी, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के क्राइटेरिया भी हैं डायग्नोस करने के लिए। उसके लिए प्रॉपर वीडियो है स्किज़ोफ्रेनिया क्या है जो आप देख सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में जो है मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसमें साइकेट्री करेगा या साइकोलॉजिस्ट, तो इसका आंसर है मेनली साइकेट्रिस्ट, क्योंकि मेडिसिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो रोल आएगा वो साइकोलॉजिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल आएगा, बट पहले जो ट्रीटमेंट होगा वो मेडिसिन से होगा। मेडिसिन से क्यों होगा? क्योंकि कानों में आवाज़ें आती हैं और उसके बाद डिल्यूजन्स होती हैं जिसमें शक होता है कि कोई मुझे जान से मारना चाहता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन सबसे कॉमन होती है, जो कि डोपामिन लेवल के बढ़ने की वजह से होती है। तो एंटीसाइकोटिक्स जब हम देते हैं जो कि डोपामिन एंटागनिस्ट या सेरोटोनिन डोपामिन एंटागनिस्ट होती हैं, जो जनरेशन 1 है उनको डोपामिन एंटागनिस्ट बोलते हैं, और जो सेकंड जनरेशन है उन मतलब जनरेशन 2 कह लीजिए, या फिर सेरोटोनिन डोपामिन एंटागनिस्ट टिपिकल या एटिपिकल, सॉरी। टिपिकल का मतलब होगा जो नॉर्मली हम ये मानते थे पहले कि डोपामिन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डोपामिन एंटागनिस्ट दवाइयाँ थी जैसे हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेराजीन, ये मेडिसिन हैं। फ्लूफेनाजीन जो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है। उसके अलावा सेकेंड जनरेशन या एटिपिकल का मतलब होता है जैसी हमें उम्मीद नहीं थी, तो सेरोटोनिन डोपामिन एंटागनिस्ट को एटिपिकल बोला जाता है। जो कि जो पेशेंट्स हैं उसमें मेडिसिन मेनली आती है ओलानज़ापिन, रेस्पेरिडोन जो कॉमनली यूज़ होती है, क्यूटापिन, और उसके अलावा आती है क्लोजापिन जो कि वन ऑफ द लास्ट बट वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है, बट साइड इफेक्ट भी इसके काफ़ी सारे होते हैं। तो डोजेस की वगैरह की तो मैं बात नहीं करूंगा इसमें। कंपैरेटिवली जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो सबसे पहले ट्राई किए जाते हैं 6 हफ्ते तक, कम से कम 6 हफ्ते में अगर पेशेंट में रिस्पॉन्स नहीं आता है तभी हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट को दवा काम नहीं कर रही है। अगर 6 हफ्ते देने के बावजूद भी पेशेंट में रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम इंस्टेड ऑफ ट्राइंग सम अदर सेरोटोनिन डोपामिन एंटागनिस्ट, उसके अलावा हम टिपिकल पे जाएंगे एटिपिकल से। वहाँ पे जैसे हेलोपेरिडोल हमने ट्राई की जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। उनको ज़्यादा कॉमनली ना यूज़ करने का कारण है कि उससे एक साइड इफेक्ट होता है जिसको EPS बोलते हैं या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। उसमें तो अपने आप में एक वीडियो बन जाएगा, तो फिलहाल हम यही रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो वो ट्राई करेंगे, वो ट्राई भी दवाई भी जो हमने 6 हफ्ते तक लगातार ट्राई की और पेशेंट को रिस्पॉन्स अगर नहीं आया, सपोज वैसे तो मेजॉरिटी पेशेंट्स को रिस्पॉन्स फर्स्ट जनरेशन की ओलानज़ापिन या रेस्पेरिडोन किसी न किसी दवा से आ ही जाता है। तो अगर नहीं आया तो हम उसको बोलेंगे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके केस में क्लोज़ापिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाई बन जाती है, जो कि सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी सीरियस और इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। अगर ज़रूरत पड़े तो उसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन भी देनी पड़ सकती है। अगर ज़रूरत पड़े तो एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है हॉस्पिटलाइजेशन में, और अगर ज़रूरत पड़े तो इलेक्ट्रिक शॉक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये टोटल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके अलावा बीच में और ऑप्शन आती है कि कई बार क्या होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वो बीमार है, या उसमें इनसाइट एब्सेंट है, वो अवेयर ही नहीं होता कि वो बीमार है, तो वो दवा लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसको खाने में मिला के भी दवा दी जा सकती है फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। और उसके 15 दिन, महीने, 1.5-2 महीने में जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है तो काफ़ी पेशेंट मान जाते हैं और अपनी दवा का खुद भी जो है लेना शुरू कर देते हैं। एक बार तो मुझे ध्यान है, लड़का था, अच्छी MNC में जॉब कर रहा था, उसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, उसने मेडिसिन ली, वो पूरी तरह से ठीक भी हो गया, और जब वो ठीक हो गया तो
उसकी माँ चाह रही थी कि अब दवा बंद हो जाए, क्योंकि घर वालों का अक्सर ये दिल होता है कि अब दवा स्टार्ट हुई है तो फटाफट ये बंद हो जाए। जबकि कम से कम जो है वो कोर्स 1-2 साल तो चलना ही चाहिए, जो हमारी बुक्स कहती हैं। अगर किसी को पहली बार भी स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है तो भी, और अगर वो ठीक भी हो जाता है 15 दिन, महीने, 1.5 महीने में तो भी। तो उसमें बेटा जो था जिसको स्किज़ोफ्रेनिया था वो लेने के लिए बिल्कुल तैयार था, बट उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। वो नहीं चाह रही थी कि जवानी में उसको दवा लंबी लेनी पड़े, बट एक सच है जो कि लेना ही चाहिए। तो दवा जो है वो कम से कम 1 से 2 साल चलेगी। अगर दवा बंद करते हैं और वह सालों साल ठीक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1-2 साल में दोबारा दिक्कत आ जाती है तो 5 साल के लिए दवा देनी पड़ेगी। और अगर बंद करते ही बार बार दिक्कत आ जाती है फिर तो हो सकता है कि ज़िंदगी भर के लिए भी दवा देनी पड़े। तो अगर पेशेंट तैयार नहीं है तो खाने में मिला के दवा देने की ज़रूरत पड़ सकती है, और कभी कभार वो पॉसिबल नहीं होता है, पेशेंट खाना भी अपना अलग रखता है, घर वाले बहुत परेशान होते हैं। तो LA मतलब लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस आते हैं जो कि लगाए जा सकते हैं, और उन इंजेक्शंस का असर 1 से 3 महीने तक रहता है, या कुछ का 2 हफ्ते भी रहता है। और डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं और काफ़ी चीप भी होते हैं, 500 रुपये से लेके 5-10 हज़ार रुपये तक होते हैं। बट इफेक्ट लगभग सेम सा ही होता है सबका। बट ये है कि किसी को कोई सूट करता है, किसी को कोई सूट करता है साइड इफ़ेक्ट्स के हिसाब से। तो जो बेटर डॉक्टर समझे वो अपने हिसाब से आपको दे देगा। तो वो मंथली भी आप लगा सकते हैं, या 15 दिन के बाद, या 2-3 महीने बाद, जो भी अवेलेबल है। अब वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन भी उसे लगाया जा सकता है। इससे काफ़ी हद तक पेशेंट्स को बेनिफिट मिलता है। 30% 20-30% तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल मतलब लक्षण तो ख़त्म होंगे ही होंगे, लेकिन जो है वो काम भी करने लगेंगे और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी वैसे ही काटेंगे जैसे बाकी वो पहले काट रहे थे। 20-30% में ऐसा होता है कि डिल्यूजन हेल्थ सिम्टम्स के हिसाब से तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जब आप पेशेंट को देखते हैं, उससे बात करते हैं, आपको तो लगता ही नहीं कोई प्रॉब्लम है, बट घर वाले बोलते हैं ये ठीक नहीं हुआ। बोले क्यों ठीक नहीं हुआ, ऐसा आपको क्यों लगता है? कहते हैं कि ये नौकरी पे नहीं जा रहा, ये वैसे घर से बाहर नहीं निकल रहा, वैसे काम नहीं कर रहा जैसे पहले करता था। क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स में नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं वो उस तरह से ट्रीट नहीं हो पाते हैं जैसे कि घर वालों को या डॉक्टर को भी उम्मीद होती है। तो ऐसा कुछ पेशेंट्स में रह जाता है, और कुछ पेशेंट्स बेस्ट एफर्ट्स देने के बावजूद भी उतना ठीक तो नहीं होते, बट उनमें भी अगर दवा चलती रहे तो बेहतर रहेगा। वो कम से कम वैसा परेशान नहीं होंगे, या वायलेंस नहीं होगी, या मारपीट नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक कम होती है, बट होती है। जब भी होती है तो यूजली फैमिली मेम्बर्स को रिलेटेड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को इलाज मिले, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो इसको दिखाते ही नहीं हैं आज की डेट में भी, जबकि इतनी जानकारी है। अब तो यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ है, कोई एक वर्ड टाइप करे उसे मिल जाएगा। बट फिर भी काफ़ी सारे के आधे से ज़्यादा लोग हैं जिसका इलाज नहीं होता है, और इलाज लेने से उनकी एकदम नॉर्मल ज़िंदगी हो सकती है। ऐसे काफ़ी केसेस मैंने देखे भी हैं जिन्होंने पहली बार दिखाया कुछ और सोच के, और पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया, तो वो हैरान ही हो गए। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियो मिल जाए। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जिनकी जानकारी आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।